नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं अर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। संभल में पत्नी ने पार की दरिंदगी की हदें, आशिक के साथ मिलकर ग्राइंडर से किए पति के टुकड़े, हाथ पैर और धड़ को ऐसे लगाया ठिकाने। बर्फबारी में खो गए रास्ते, सफेद चादर में लपटे गुलमार्ग और सोनमार्ग की वीडियो में देखे मनमोहक नजारा। बाथरूम में लड़के ने बनाए संबंध, हैवी ब्लीडिंग से हो गई गर्लफ्रेंड की मौत, पिता ने लगाया आरोप। अरावली पर्वतमाला बचाने को आंदोलन तेज, जयपुर में कांग्रेस का मार्च। कोडीन सिरप के मुद्दे पर यूपी असेंबली में जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंच गए सपा विधायक। कौशाम्बी में 2 बाइक पर 5 बदमाश, पुलिस ने रोका तो शुरू हो गई फायरिंग। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की 6 महीने बाद आमने सामने होगी मीटिंग। नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं, हेट स्पीच के खिलाफ तेलंगाना सरकार लगाएगी नया कानून। विदेशी फंडिंग के आरोप पर भड़की पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा ने कहा ये झूठ है, केस करेंगे। बिना नंबर प्लेट के बाइक से आए चोर सड़क पर खड़े ऑटो रिक्शा से दिन दहाड़े बैटरी उड़ा ले गए। कश्मीर में भारी बर्फबारी के साथ चिल्लाए कलाम की शुरुआत, कई इलाकों में जमी बर्फ। गांव में घुसा 12 फीट का विशालकाय अजगर, बेतिया में दहशत के बीच वन विभाग ने किया रेस्क्यू। रिश्ता शर्मसार, खगड़िया में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट पीट कर मार डाला। बगहा के महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, बगहा पीएचसी में गूंजी किलकारियां। स्मॉग और विजिबिलिटी ने रोकी उड़ान, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 110 फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, असीता पार्क के हरे भरे लॉन जनता के लिए खुले, यमुना किनारे होंगे सांस्कृतिक आयोजन। सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में, दिल्ली सरकार ला सकती है एमनेस्टी स्कीम। विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी, दिल्ली पुलिस ने फर्जी जॉब रैकेट का किया भांडाफोड़। दिल्ली में 3 दिन में 1358 वाहनों के चालान कटे, ईवी रजिस्ट्रेशन भी 1 लाख पार। पॉल्यूशन पर बोले मंत्री पंकज सिंह। राज ठाकरे का खाता नहीं खुला, उद्धव और शरद पवार की पार्टी सिंगल डिजिट में, ये रहे बड़े गेनर और लूजर। नांदेड़ के लोहा में बीजेपी ने उतारे थे एक ही परिवार के 6 उम्मीदवार, एनसीपी के शरद पवार ने सबको दी मात। झारखंड के गिरिडीह से छेड़खानी का विरोध करने पर महिला पर डाला खौलता तेल, बुरी तरह झुलसी। पहली बार वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से बाघिन की शिपिंग पेच से राजस्थान भेजी गई। चुनावी घोषणाओं ने बिगाड़ी राज्यों की सेहत, कैलाश विजयवर्गीय ने लगाई केंद्र से मदद की गुहार। दतिया में टीकाकरण के बाद बच्चों की हालात बिगड़ी, एक की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। एमपी के हेमंत राय ने लगाई स्टेटस, मैं हेमंत राय अपनी खुशी से सुसाइड कर रहा हूं, स्टेटस लगाकर भदभदा डैम से छलांग लगाकर युवक ने की आत्महत्या। बाड़मेर में कॉलेज के फीस बढ़ोतरी पर छात्राओं का प्रदर्शन जारी। आईएएस टीना ढाबी मैडम तो रील स्टार है, एबीवीपी छात्रों ने जिला कलेक्टर पर किया कमेंट, हो गया विवाद। जयपुर में एएसआई रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, राजस्थान एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पंजाब में मेगा अभिभावक और शिक्षक की बैठक का आयोजन, 23 लाख पेरेंट्स ने लिया हिस्सा। हरियाणा विधानसभा में रेत पर पंजाब जैसी नीति की हुई डिमांड, केजरीवाल बोले गर्व की बात है। एक नाव और बदल गई रात, लुधियाना में होटल के अंदर विदेशी महिला को दोस्तों ने मारी गोली। म्यूजिक की आवाज कम कराने पर भड़का कैब ड्राइवर, महिला यात्री से बदसलूकी कर बीच रास्ते पर उतारा, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा में रोहतक के रिटोली में शराब ठेके पर 35 से 40 राउंड चली गोलियां, गैंगवार में 1 की मौत। पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड। देहरादून में महिला को कार से कुचलकर मारने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने जयपुर से किया गिरफ्तार। रुड़की में पेड़ की टहनी में फंसा पैर और उल्टा लटका रहा गुलदार, घंटों दहशत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। 2 से 8 हजार तक चार्ज, विदेशी लड़कियां और टॉप फ्लोर, बाहर रिसोर्ट का बोर्ड और अंदर चल रहा था गंदा खेल। महिला को थप्पड़ मारने पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सस्पेंड, महिला पर भी एफआईआर। अहमदाबाद में वायरल वीडियो से मचा हड़कंप।
तमिलनाडु में 97 लाख और गुजरात में 70 लाख वोटरों के नाम कटे। एसआईआर के ड्राफ्ट रोल ने चौंकाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में यूनिवर्सिटी की छात्रा प्रिंसी कुमारी ने सुसाइड नोट लिखकर हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर दी जान। टाइगर को करंट देकर दर्दनाक तरीके से मारा। घर में मिले दांत, नाखून और बालों के गुच्छे। महिला समेत 7 आरोपी शामिल। सुकमा में पदस्थ डीएसपी पर चाकू से हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। कप सिरप पीने के बाद एक और मौत। कोडरमा में 1.5 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। बेटे के शव को थैली में लेकर गांव पहुंचे पिता, मौत के बाद भी नहीं मिला सम्मान। बुर्का पहनने वाली सभी डॉक्टरों को झारखंड बुला लें। नुरशद को 3 लाख सैलरी का ऑफर देने पर भड़के बीजेपी नेता। ट्रेन के कोच में 22 वर्षीय युवती से रेप, सेना का जवान गिरफ्तार। 25,000 का बकरा 95,000 में बिका। खासियत जान आप भी चाहेंगे खरीदना। थांबे मंदिर चोरी कांड में एसआईटी की यूपी और बिहार में छापेमारी। 35 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बिहार के मॉडल अस्पताल में घंटों कटी रही बिजली। डॉक्टरों ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर किया इलाज। मेठी में भीषण ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को टीटीपी और पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा, बोले असीम मुनीर। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच कई गाड़ियां फंसी। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम में ग्राफ स्टेज 4 लागू। सरकारी दफ्तरों के समय में हुआ बदलाव। जल्द ही तेलंगाना में भी एसआईआर करा सकता है चुनाव आयोग। राष्ट्रपति ने बीबीजी रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। हिंदू एकजुट हो तो बंगाल की स्थिति में सुधार संभव है, कोलकाता में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर का ऐलान। नई पार्टी बनाकर 294 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दक्षिण अफ्रीका के पब में गोलीबारी, 9 लोगों की मौत। आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा, 7 लोग मलबे में दबे रहे। हमारी डबल इंजन की सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई समस्याओं का समाधान भी कर रही है, बोले पीएम मोदी। मोदी ने असम में खाद कारखाने का किया शिलान्यास। पीएम अटल बिहारी की जयंती पर लखनऊ आए पीएम मोदी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दी जानकारी। तेलंगाना बीजेपी चीफ ने सीएम रेड्डी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप, बोले भारत स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष है। मोदी ने गुवाहाटी में असम आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत, 10 घायल। लखनऊ में 25 दिसंबर को 65 एकड़ में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव मतगणना शुरू, पहले हो रही है पोस्टल बैलेट की गिनती। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 50% कोटा। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। पीएसटीएफ ने सराहनपुर में इनामी बदमाश सिराज अहमद को एनकाउंटर में किया ढेर। भोपाल में आज से शुरू होगी ऑरेंज लाइन पर मेट्रो की सेवाएं। दिल्ली के आसमान में छाई स्मॉग की मोटी चादर, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका का तेल टैंकर जब्त करने के दावे को किया खारिज। मेघों की एडवाइजरी, उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ानें बाधित होने की संभावना। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से एक और तेल टैंकर को जब्त किया। दुबई में अंडर 19 एशिया कप का फाइनल आज, भारत और पाकिस्तान में खिताबी टक्कर। भाजपा की कल एसआईआर को लेकर बड़ी बैठक, सीएम योगी भी होंगे शामिल। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वापस लौटा विमान। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की नई पार्टी का ऐलान, नाम होगा जनता उन्नयन पार्टी। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में हादसे का शिकार हुई पैसेंजर बस, 16 लोगों की मौत। सीएम अब्दुल्ला करेंगे कैबिनेट मीटिंग, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लिया जा सकता है फैसला।
मनरेगा को बिना किसी सलाह या बहस के खत्म कर रही मोदी सरकार, बोली सोनिया गांधी। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज बूथ लेवल एजेंट्स के साथ करेगी मीटिंग। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास आज से भारतीयों के लिए ऑनलाइन वीजा विंडो शुरू करेगा। के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन व 13 अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर हुई सुनवाई। बसपा के नेतृत्व वाली महायुति की महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार जीत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी सबसे बड़ी धमकी। और में भीषण सड़क हादसा में डंपर से टकराई क्रेटा कार, मौलाना समेत 4 की मौत। राजनीति नहीं, दुआ करने जा रहा हूं अजमेर शरीफ दरगाह पर आज चादर चढ़ाएंगे किरेन रिजिजू। भारत में ट्रेन का सफर हुआ महंगा। मारते ही उखड़ी नई नवेली सड़क, भड़क गई महिला मंत्री, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को जमकर फटकार लगाया। पुणे के निकाय चुनाव में जीत का जश्न, अग्निकुंड में गिरा स्प्रे, 16 लोग झुलसे। देहरादून हिट एंड रन केस में महिला को कुचलने वाला आरोपी अनमोल यादव राजस्थान से गिरफ्तार। बीजेपी द्वारा मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, बोले अधीर रंजन चौधरी। अल्पसंख्यक हिंसा, चीन का दखल और ढाका की अस्थिरता, संसद की रिपोर्ट में भारत और बांग्लादेश रिश्ते पर जताए ये चिंताएं। था सिराज अहमद, जिसके एनकाउंटर में मारे जाने पर सुल्तानपुर के इस मुस्लिम परिवार ने बांटी मिठाई, सीएम योगी को कहा थैंक यू। इंस्टाग्राम से दोस्ती और गैंगरेप, 1 महीने बाद ऐसे हाल में मिली नाबालिग लड़की। ठगी का नया हथकंडा, व्हाट्सएप पे भेजी एक्सीडेंट की फोटो, क्लिक करते ही अकाउंट से उड़े लाखों रुपए। लखनऊ में मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, साइबर कैफे में प्रिंट कर देते थे बीटेक समेत कई कोर्सेज की डिग्री। फांसी पर झूली गांव की सरपंच, पति के अफेयर से थी परेशान, रिश्ता बचाने को की थी मिन्नतें। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।